हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे आवेशित संधारित्र की विद्युत ऊर्जा के बारे में, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑफ चार्ज द कैपेसिटर। तो पहले इसको ये समझो कि हमको पढ़ना क्या है। जैसे कि हम लोगों ने अभी तक जितने भी संधारित्र पढ़े हैं, समांतर प्लेट संधारित्र हो या गोलीय संधारित्र हो, तो इन सब में आप लोगों ने एक बात नोटिस की होगी कि इसमें जो आवेश आता है वो अपने आप नहीं आ जाता है। इसमें आवेश अपने आप नहीं आता, हम देते हैं आवेश। जब हम आवेश देंगे तो हमें आवेश देने में कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा। तो क्या होता है, जो हम कार्य करते हैं उसी कार्य को ये संधारित्र एक ऊर्जा के रूप में संचित कर लेता है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल समझो, जैसे ये पेन है, ठीक है, हमने क्या किया, इसको बेंड किया, हमने ये बेंड किया, ठीक है, हमने बेंड किया, तो हमें बेंड करने में कुछ कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, हमने कुछ कार्य किया है। यदि हम इसको छोड़ें तो इसके सामने यदि कोई ऑब्जेक्ट, यदि कोई बॉडी आ जाए तो इसको वहां दूर फेंक देगा। तो इसके पास उस बॉडी को दूर फेंकने के लिए कुछ ना कुछ ऊर्जा की जरूरत पड़ी होगी। तो ऊर्जा इसके पास कहां से आई? इसने हमारे कार्य को एक ऊर्जा के रूप में संचित कर लिया था, और जब इसको जरूरत पड़ी तो इसने उस एनर्जी को रिलीज कर दिया। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है। अभी हमारे पास कोई संधारित्र नहीं, हम एक समांतर प्लेट संधारित्र को लेकर समझ लेंगे। ठीक है, अब ये जो संधारित्र, इसके पास कोई आवेश नहीं है। अब हम इसको क्या करेंगे, आवेश देंगे किसके माध्यम से? एक बैटरी के माध्यम से। हमने एक बैटरी को इससे जोड़ दिया, हमने बैटरी इसके दोनों टर्मिनल से जोड़ दी। ठीक है भाई, जोड़ गए। अब क्या होता है, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव। अब यहां से ये पॉजिटिव चार्ज यहां जाएगा। जैसे ही यहां से पॉजिटिव चार्ज यहां जाएगा तो इस पूरी प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज आने लगेगा, इस पूरी प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज आने लगेगा। और इस साइड क्या होता है, इस साइड नेगेटिव चार्ज आने लगता है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज आने लगेगा। ठीक है भाई, नेगेटिव चार्ज आने लगेगा। देखो, इसका कॉन्सेप्ट बहुत ही छोटा सा है, अच्छे से समझो। क्या है, माना कि इसके पास, पहले तो हम ये मान के चलते इसके पास कोई भी चार्ज नहीं है। ठीक है, हमने बैटरी लगाई। अब बैटरी कर क्या रही है, बैटरी का काम देखो पहले। बैटरी क्या कर रही है, बैटरी ये कर रही है कि इस वाली प्लेट से इलेक्ट्रॉन को निकालकर यहां पहुंचा रही है। एक बात पहले और समझो कि जो बैटरी होती है ये इलेक्ट्रॉन को उत्पन्न नहीं करती है। बात समझ में आ रही है? बैटरी इलेक्ट्रॉन उत्पन्न नहीं करती, बस वो उसका काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक पहुंचाना। तो ये क्या कर रहा है बैटरी, कि इस वाली प्लेट से इलेक्ट्रॉन को निकालकर यहां से यहां पहुंचा रहा है। बात समझ में आ रही? ठीक है, ये यहां ऐसे पहुंच गए। तो जैसे ही यहां पहुंचेंगे, ये आवेश अपोजिट है, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाती है, हमें पता है ये इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई। ये पहले भी हम लोगों ने पढ़ा है ना, यदि यहाँ पे धन आवेश होता है, यहाँ पे ऋण आवेश होता है, तो उनके बीच में वैद्युत क्षेत्र बन जाता है। तो ये एक वैद्युत क्षेत्र बन गया, उसकी दिशा कहाँ है, प्लस से नेगेटिव की ओर। इसको हमने ई बोल दिया वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, ये बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव है। अच्छा, अब क्या हुआ, ये जो संधारित्र है ये चार्ज हो गया, ये आवेशित हो गया है। अब क्या करना है भैया, यहाँ पे जो बैटरी ने काम किया है, बैटरी ने कुछ ना कुछ कार्य किया होगा। ठीक है, तो इसने जितना कार्य किया उतने कार्य को इसने एक ऊर्जा के रूप में संचित कर लिया। तो यदि हमें इसकी ऊर्जा बतानी हो, यदि हमें संधारित्र की ऊर्जा बतानी हो, तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि हम बैटरी द्वारा किए गए कार्य को निकाल लेंगे। क्योंकि जितना कार्य बैटरी ने किया है उतनी ही इसने ऊर्जा को संचित किया है, और इस ऊर्जा को क्या बोल रहे हैं, वैद्युत ऊर्जा बोल रहे हैं। तो हम बिल्कुल स्टार्टिंग से समझेंगे इसको। क्या करना है हमको, पहले क्या होता है, ये धनावेश ऐसे जा रहे हैं, ठीक है, तो ये यहाँ पे बना लो ऐसे। ठीक है, अच्छा, अब देखो जो आवेश है वो एक बार में ही तो सब पहुंच नहीं जाएंगे, तो धीरे धीरे पहुंचेंगे। पहले कुछ आवेश पहुंचेगा, फिर आवेश की मात्रा धीरे धीरे यहाँ बढ़ता जाएगा, तो आवेश की मात्रा यहाँ बढ़ती जाएगी। ठीक है, जब आवेश यहाँ पॉजिटिव है और यहाँ नेगेटिव है, तो यहाँ पे विभव भी उत्पन्न होगा। तो संधारित्र का विभव हमने कितना माना, बी मान लिया, बी। अभी इसको थोड़ा सा करेक्शन भी करेंगे हम। अब देखो क्या होगा, इसको समझो कि बैटरी है हमारे पास। ठीक है, तो बैटरी के पास भी कुछ ना कुछ विभवांतर है, यानी कि बैटरी का भी कुछ ना कुछ विभव है। दो टर्मिनल है तो विभवांतर हो जाएगा। तो ये कैपेसिटर, ये संधारित्र तब तक चार्ज होता रहता है, तब तक आवेशित होता रहता है, जब तक इस संधारित्र का विभव इसके विभव के बराबर ना हो जाए। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? फिर से समझो, ये संधारित्र, ये बैटरी है,
तो बैटरी के पास कुछ ना कुछ ऊर्जा यानी कि कुछ विभव होगा। जब ये चार्ज करेगा कैपेसिटर तो क्या होगा, इसका विभव बढ़ेगा और इसका बैटरी का विभव कम होगा। क्यों? पहले इसके पास कोई चार्ज नहीं है संधारित्र के पास, तो इसके पास कोई विभव नहीं होगा, और इसके पास बढ़िया चार्ज भरे हैं, कूट कूट के चार्ज भरे हैं, ठीक है। जब इसके पास बहुत चार्ज है तो इसके पास विभव भी होगा। अब ये क्या कर रहा है, जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ से वहां पहुंचा रहा है तो इसकी ऊर्जा डाउन हो रही ना, तो इसका हो सकता है विभव भी कम हो जाए। किसी केस में हो सकता है, किसी केस में नहीं हो सकता। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि बैटरी हमने कितनी बड़ी ली है। बात समझ आई? लेकिन आपको यहाँ दिमाग में ये अच्छे से बैठा के रखना है कि ये संधारित्र तब तक चार्ज होता रहता है जब तक कि इसका विभव और बैटरी का विभव दोनों का बराबर नहीं हो जाए। बस इस बात को ज्यादा अच्छे से समझो, ठीक है। ठीक है भैया, हमने समझ लिया कि ये जब दोनों का विभव बी हो जाएगा तब ये संधारित्र आवेशित होना बंद हो जाएगा। बात समझ में आ रही? अब समझो करना क्या है हमको यहाँ पे डेरिवेशन में। हमने क्या बोला था कि आवेश जो है वो एकदम नहीं जाएगा, वो थोड़ा थोड़ा आवेश जाएगा। तो यदि हम माने कि आवेश की मात्रा सबसे पहले स्टार्टिंग में वो कितनी है, dq है, हमने कितनी ली, dq, मतलब बहुत छोटा आवेश, मतलब आवेश की मात्रा बहुत छोटी है, वो आवेश यहाँ से यहाँ गया, बहुत छोटी है। तो बैटरी ने भी जो कार्य किया होगा वो भी तो बहुत थोड़ा किया होगा, उसको हम ले लेते हैं dw। जब मात्रा बहुत कम होती है, बात समझ में, जब मात्रा बहुत कम होती है तो हम उसके आगे डी लगा देते हैं। मतलब इसका मतलब है डी लगाने का कि इसके जो अमाउंट है चार्ज का वो बहुत ही कम है। बात समझ में आ रही? अच्छा, अब आप बात समझो और कि हम ये मान के चलते हैं कि इसने इसको कैपेसिटर को इतना छोटा सा आवेश दिया कि इसमें विभव में कोई भी वृद्धि नहीं हुई, यानी कि विभव जैसा का तैसा, यानी कि विभव में कोई चेंजेस नहीं आए, आवेश की मात्रा इतनी कम है। जब विभव में कोई चेंजेस नहीं आया तो हम बी को सीधे ऐसे बी ही लिख देंगे। अच्छा, और हमने ये क्या लिख दिया, एक फॉर्मूला लिख दिया, और ये फॉर्मूला हम पहले पढ़ चुके हैं। ये कौन सा फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला हमने तब पढ़ा था जब हम आवेश को किसी वैद्युत क्षेत्र में लेकर आते थे, हमें जो किया गया कार्य होता था तो वो हम बताते थे। जो किया गया कार्य है dw अपॉन dq, जो किया गया कार्य है उसमें क्या हो जाता था, किए गए कार्य में यदि dq का मल्टीप्लाई यहाँ करा देते थे तो हमें dw किया गया कार्य पता चल जाता था। यानी कि विभव की परिभाषा है ये। कौन सी परिभाषा है, विभव की। विभव में क्या बोलते थे, एकांक आवेश को अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य ही विभव कहलाता है। ये हम पहले पढ़ चुके हैं, तो उसी की डेफिनेशन है ये। अच्छा, अब देखो यहाँ पे क्या करना है। अच्छा, अब और एक बात समझो, पहले आवेश की मात्रा कितनी है, इस पे संधारित्र पे, किस पे, संधारित्र पे। पहले आवेश की मात्रा है 0, बाद में कितनी हो जाती है, बाद में चार्ज होते हम मान लेते हैं कि इस पे कितना आवेश आ जाएगा, Q आ जाएगा। कितना आवेश आ जाएगा, Q आवेश आ जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या करनी है, लिमिट लगानी है। क्या करनी है, लिमिट लगाएंगे। किसकी लिमिट, Q की लिमिट। Q की लिमिट कहां से कहां तक बोल रहा है, 0 से कैपिटल Q। मतलब dq तो हमने माना था ना वो, लेकिन इतना ही सा थोड़ा सा आवेश जाएगा। आवेश कहां से कहां तक जाएगा, 0 से q तक जाएगा, तो हमने इंटीग्रेशन ये लगा दिया। अच्छा, कार भी है, यदि कुछ आवेश नहीं जाएगा तो कार हमें 0 मिलेगा, यदि बहुत आवेश जाएगा तो कार हमें जो मिलेगा वो w मिलेगा। तो इस तरीके से लिमिट रखने का तरीका होता है। अच्छा, हम जानते हैं फॉर्मूला b बराबर क्या होता है, q अपॉन c होता है। क्यों हम जानते हैं फॉर्मूला c बराबर क्या होता है, q अपॉन v होता है। तो हमने c को नीचे कर दिया तो v बराबर हम निकाल लेंगे। यानी कि हमने इसलिए ऐसे लिखा है, हमें पता है कि जो विभव है ये विभव आवेश पे डिपेंड होता है। यदि हम आवेश की मात्रा कम ज्यादा करेंगे तो विभव की भी मात्रा कम ज्यादा होगी। इसलिए हमें विभव को आवेश के रूप में बदलना होता है। और क्यों बदल रहे हैं ये भी समझो, क्योंकि जो यहाँ आवेश है वो बदल रहा है। बात समझ आ रही, यदि आवेश थोड़ा बहुत बदलेगा तो फिर विभव भी बदलेगा। तो इसलिए हम विभव को यहाँ कांस्टेंट नहीं लिखेंगे, तो b की जगह हम इस फॉर्मूले में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि b एक वेरिएबल है, q पे डिपेंड करता है। और बात समझ में आ रही है, तो हम इसको यहाँ पुट कर देंगे। कैसे लिखेंगे, अच्छा, dw को इंटीग्रेशन को इतने से पार्ट को सॉल्व कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा w। तो w बराबर यहाँ लिख सकते हैं 0 से q, और b की वैल्यू है q अपॉन c, और यहाँ dq। बात समझ में आ रही। अच्छा, अब हमें क्या करना, जो C है, C क्या है, कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है भैया, जो कैपेसिटर है इसकी प्लेटें इतनी हैं,
हम पूरा जो काम कर रहे हैं ऐसा तो कर नहीं रहे कि बीच बीच में इनकी दो प्लेटों के बीच की दूरी कम ज़्यादा करते हैं, या जो संधारित्र हैं इनका संधारित्र की जो प्लेटें हैं इनका क्षेत्रफल कम ज़्यादा करते हैं। हम कुछ छेड़खानी करते हैं, जैसा एक बार लगा दिया वैसा लगा। अच्छा, इसका जितना संधारित्र की धारता होगी वो तो उतनी रहेगी ना, धारता थोड़ा कम ज़्यादा होगी। यदि बस क्या होगा, डिस्चार्ज होगा फिर चार्ज होगा, फिर डिस्चार्ज होगा चार्ज होगा, लेकिन डिस्चार्ज और चार्ज होने में धारता नहीं बदलेगी, धारता उतनी ही रहेगी, ठीक है, जितनी इसकी क्षमता है। अच्छा, एक गिलास है, गिलास को पहले पानी भर दो, फिर उसको खाली कर दो, फिर पानी भर दो, तो कभी ऐसा होगा कि 2 बार पानी फैलाने के बाद गिलास से जब तीसरी बार उसमें पानी भरोगे तो ज़्यादा आ जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि जितना उसमें गिलास में पानी आएगा वो हमेशा उतना ही आएगा, आप चाहे खाली कर दो फिर भर दो, कुछ भी कर दो। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। इसलिए धारता क्या है, कांस्टेंट है। तो यहाँ पे हम सी को बाहर ले लेंगे, भैया सी को बाहर ले लिया। अच्छा, तो अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये Q और dQ। अच्छा, अब जिसने समाकलन इंटीग्रेशन पढ़े हैं वो एकदम फटाक दीना से ये कर देगा, ठीक है, लेकिन जिसने नहीं पता है, जिसने नहीं पढ़ा है तो उसे दिक्कत होगी, ठीक है। तो समाकलन देखो क्या होगा, बहुत ही आसान है। इसका स्क्वायर हो जाएगा Q स्क्वायर, और इसकी जो पावर होती है उसी वही पावर नीचे आ जाती है, ठीक है। और लिमिट कितनी है, 0 से Q, हमने लिमिट लगा दी 0 से Q। अच्छा, अब क्या करना है, इसको नीचे वाली लाइन में लिख लो अच्छे से, ये 1/c हो गया, दिखाई दे रहा है नीचे। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा Q स्क्वायर, लिमिट रखनी ना, तो पहले Q रखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे 2। अब हमें क्या रखना है, यहाँ पे माइनस लगा के नीचे वाली लोअर लिमिट रखेंगे, तो यहाँ 0 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा। तो इसलिए हम ये वाली लिमिट को लिखने का फायदा ही नहीं है, कुछ 0 है क्योंकि, ठीक है। तो हम इसको हटा देंगे, ब्रैकेट ये भी हटा देंगे। तो इस तरीके से ये W का फॉर्मूला बना। तो हम क्या लिखेंगे, अब हम ऐसे लिखेंगे, W बराबर 1/2Q, ऐसे लिख दो, Q/2C। ये कार्य हुआ। ये कार्य भैया किसने किया है, ये कार्य किया है बैटरी ने, ठीक है। और हमें ये पता है बहुत ही अच्छे से कि जो बैटरी कार्य करेगी वही कार्य इसमें उतना ही विद्युत ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। बस अब हम क्या कर सकते हैं, इसी कार्य को हम बोल देंगे एक लाइन लिखकर कि जो किया गया कार्य है वही विद्युत ऊर्जा के बराबर है। तो विद्युत ऊर्जा को हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं, तो U बराबर हमने ऐसे लिख दिया, तो U बराबर ये फॉर्मूला निकल आएगा। तो U क्या हो गई, U हो गया विद्युत ऊर्जा जो इसने संचित किया। और ये कैपेसिटर कब तक चार्ज होता है, जब तक चार्ज होता है जब तक कि इसका विभव बैटरी के विभव के बराबर ना हो जाए। बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब देखो इसके अलग अलग रूप होते हैं, इनके रूपों को देखो, किसके रूपों को, इसके जो हमारे पास विद्युत ऊर्जा भी आई है। देखो जब न्यूमेरिकल लगाते हैं, यदि आपसे से पूछा जाए कि हमें ये बताओ कि इसकी ऊर्जा कितनी है, कभी आपको C दे दिया जाएगा, C की वैल्यू, कभी आवेश की वैल्यू दे दी जाएगी, कभी विभव की वैल्यू दे दी जाएगी। Q बराबर हम जानते हैं क्या होता है, CV होता है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, Q की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। जैसी Q की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, U बराबर C² V²/2C। तो C स्क्वायर से ये C कैंसिल हो जाएगा, तो इसको ऐसे लिखेंगे, U बराबर 1/2 V²/ एक सेकेंड, यहाँ CV² हो जाएगा, ठीक है, /2। तो एक तो ये हमारे पास आ गई विद्युत ऊर्जा। अब और देखो कैसे लिख सकते हैं, एक बार हमने Q और C के रूप में लिख लिया, एक बार हमने CV के रूप में लिख लिया, अब हमें एक बार Q और B के रूप में लिखना है। तो हम क्या करेंगे, अब C को हटाएंगे, तो C बराबर हम क्या लिख सकते हैं, इसी फॉर्मूले से C बराबर हो जाएगा Q/V। अब C की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा, यहाँ Q बराबर C ऐसे पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 है, C की जगह ये रखो तो हो जाएगा Q/V। तो B नीचे वाला ऊपर पहुंचा दो इसको। अच्छा, तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर से ये Q कैंसिल हो जाएगा, तो हम इसको कैसे लिखेंगे फिर, तो इसको लिखेंगे हम U बराबर QV/2। बात समझ में आ रही। अच्छा, अब हमारे पास देखो कितने रिजल्ट आए, 3, 1 2 3, ठीक है। ये भी विद्युत ऊर्जा है, ये भी विद्युत ऊर्जा है, और ये भी विद्युत ऊर्जा है। अंतर क्या है, अब आपसे न्यूमेरिकल में जब भी कुछ पूछा जाए, जैसे आवेश और धारता दे दी जाए तो ये वाला फॉर्मूला लगा दो, विभव और आवेश दे दिया जाए तो ये वाला फॉर्मूला लगा दो, धारता और विभव दिया जाए तो ये वाला फॉर्मूला लगा दो। उम्मीद है बात समझ में आ रही हो।
अब हमारे पास जो तीनों रिजल्ट आए थे उनको हम यहाँ लिख लेते हैं। एक आया था u बराबर 1/2 क्यू स्क्वायर अपॉन सी, एक तो ये आया था, ठीक है। अगला आया था u बराबर क्यू वी अपॉन 2, ठीक है भैया, एक ये आया था। एक और आया था क्या, 1/2 और क्यू सी हो गया, क्यू बी हो गया, अब बी सी में तो हुआ था बी स्क्वायर अपॉन सी, एक रिजल्ट ये आया था। अब इसमें देखो हमेशा कंफ्यूजन बनी रहती है थोड़ी बहुत, कई न्यूमेरिकल ऐसे आ जाते हैं, तो इसमें ये थोड़ा सा समझो। और ये कॉन्सेप्चुअल है, कभी कभी प्रॉब्लम भी दे दिया जाता है। यदि आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं तो वहाँ पे इसकी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ सकता है। जैसे u है यहाँ पर 1/c के प्रोपोर्शनल में है, जो u है वो 1/c के प्रोपोर्शनल में है। और यहाँ पे जो u है ये हमने कुछ गलत लिख दिया है, यहाँ पे cv स्क्वायर होगा, क्या होगा, cv स्क्वायर। और यहाँ पे जो u है वो c के प्रोपोर्शनल में होगा, क्या, यहाँ पे u जो है 1/c के प्रोपोर्शनल में है और यहाँ पे जो u है वो c के प्रोपोर्शनल में है। अच्छा, अब देखो तो कौन सी बात सही है, इससे पता चलता है कि धारता हम बढ़ाएंगे तो विद्युत ऊर्जा कम होगी, और इससे पता चल रहा है कि धारता को हम बढ़ाएंगे तो विद्युत ऊर्जा भी बढ़ेगी। तो कौन सी बात सही है, कि ये वाली बात सही है कि ये वाली बात सही है। तो इसको समझो, यदि आप आवेश की मात्रा को नियत रखें, क्या, यदि आप आवेश की मात्रा को नियत रखें और किसी दूसरे तरीके से उसकी धारता को बढ़ाएं, बात समझ में आ रही है, फिर से समझो, यदि हम किसी तरह से आवेश को नियत रखें और उसकी धारता को बढ़ाएं तब हम ये वाला फॉर्मूला बोलेंगे, बात समझ में आ रही है। और जब हम विभव को नियत रखें, जब हम विभव को नियत रखें और उसकी धारता को किसी प्रकार से बढ़ाएं या कम करें, जो भी करें, ठीक है, लेकिन हम विभव को नियत रखें, तब हम जो बोलेंगे फिर ये बोलेंगे, बात समझ में आ रही है। तो उम्मीद है ये बात समझ में आ गई हो। तो आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।